सो लॉगिन स्क्रीन की सिंपल एप्लीकेशन हमने फिलहाल एक्सप्रेस मॉड्यूल इंस्टॉल कर लिया अपने प्रोजेक्ट में। हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मैंने एक नई फाइल बनाई सबसे पहले server.js, जिसमें हमारा एक्सप्रेस सर्वर का कोड हम राइट करेंगे। तो अभी तक तो हमने कहा सिंपल कोड हमारा क्या होगा, सबसे पहले एक्सप्रेस मॉड्यूल को रिक्वायर करते हैं, एक्सप्रेस मॉड्यूल से अपना एक सर्वर क्रिएट करते हैं और फाइनली ऐप को क्या कह रहे थे, लिसन करे अ पोर्ट नंबर व्हाट 3000 पे। फिलहाल हमने सिंपल लॉजिक कह दिया, इफ देयर इज एन एरर console.log अनेबल टू स्टार्ट सर्वर, और एल्स सामने यूजर को मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं कि सर्वर स्टार्टेड है। फिलहाल तो सिंपल कोड जिसमें हमने सिर्फ इतना ही कहा है कि सर्वर स्टार्ट कर दिया। और क्योंकि एक्सप्रेस यूज कर रहे हैं तो प्रेफरेबली हम सबसे पहला एक मिडलवेयर यूज करते हैं, कौन सा, स्टैटिक वाला, जिससे कि हम उसे कह सके कि स्टैटिक पेजेस की रिक्वेस्ट को भी हम हैंडल नहीं करेंगे। हमने बना दिया एक फोल्डर कॉल्ड पब्लिक, अज्यूम कर रहे हैं कि सारे स्टैटिक पेजेस कहां पड़े होंगे, पब्लिक फोल्डर के अंदर डिफाइन होंगे। स्टैटिक से जितने भी स्टैटिक रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट आएगी, मतलब HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, उन सब के लिए हमें एंड पॉइंट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। स्टैटिक हमारा मिडलवेयर जो हमें हेल्प करेगा कि जब भी किसी स्टैटिक रिसोर्स की रिक्वेस्ट आएगी, हमने उसे एक फोल्डर दे दिया कॉल्ड पब्लिक, हमने कहा पब्लिक फोल्डर में जाके उसे सर्च कर लेना। फिलहाल अभी तक तो हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं, हमने सिर्फ एक सर्वर की फाइल ही बनाई है। सो मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूं, लेट्स से कॉल्ड पब्लिक, क्योंकि मैंने स्टैटिक को पब्लिक दिया। लास्ट टाइम हमने शायद क्या दिया था, डॉट दिया था, और डॉट का मतलब क्या था, करंट वर्किंग डायरेक्टरी। इस बार मैंने चेंज करके वैसे क्या दिया, करंट डायरेक्टरी में नहीं, करंट डायरेक्टरी के अंदर ही क्या पड़ा है, पब्लिक फोल्डर पड़ा। तो सारी स्टैटिक पेजेस की रिक्वेस्ट पब्लिक फोल्डर पे रीड आउट होंगी। पब्लिक फोल्डर पे मैं फिलहाल सिंपल एक लॉगिन पेज बना रहा हूं। सो login.html, एक सिंपल लॉगिन HTML पेज बनाया। हमने कल ये देखा था लास्ट सेशन में कि गेट मतलब यूजर से डेटा फेच करना है, तो इंपॉर्टेंट क्या था HTML पेज में, हमें यूजर से यूजर नेम पासवर्ड फेच करने हैं। सो इंपॉर्टेंट क्या था, आप एक फॉर्म टैग बनाओगे। फॉर्म टैग के दो एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट, कौन कौन से, एक्शन, जहां हम एंड पॉइंट देंगे कि ये मेरे Node.js का एंड पॉइंट है जो एग्जैक्टली फॉर्म के डेटा को रिसीव करेगा। बनाएंगे, अभी हम बनाया नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि यूजर से डेटा पहले कैप्चर करते हैं। दो काम थे ना, कि पहले डेटा भेज दो, फिर सर्वर पे उस डेटा को रिसीव करके प्रोसेस करेंगे। तो पहले भेजने वाला काम ही कर रहे हैं। तो हमने कहा फॉर्म के एक्शन में एंड पॉइंट दे दिया कॉल्ड लॉगिन। गेट और पोस्ट दोनों तरह से डेटा भेज सकते हैं, बट फिलहाल हमें पासवर्ड भेजना है, सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है। ये एक्शन में हम क्या लिखते हैं, नॉर्मली हम उस प्रोग्राम का नाम लिखते हैं जो इस सारे डेटा को, फॉर्म टैग के डेटा को रिसीव करेगा। मतलब जब फॉर्म टैग में सबमिट बटन प्रेस होगा तो डेटा किसी प्रोग्राम के पास जाएगा। वो प्रोग्राम कौन सा है, वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक्शन एट्रीब्यूट से। फिलहाल हमारे केस में हम Node.js में काम कर रहे हैं, तो प्रोग्राम नहीं, क्या होते हैं, एंड पॉइंट होते हैं। सो हमने कहा फॉर्म टैग के अंदर जो भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, वो डेटा किसे भेजना है, सर्वर पे एक एंड पॉइंट को भेजना है। किस नाम से रखेंगे हम, लॉगिन नाम से। बनाएंगे, अभी बनाया नहीं है, अभी तो सिर्फ हमने कह दिया कि डेटा इनपुट करो और एक एंड पॉइंट पे क्या करो, सबमिट कर दो। वो एंड पॉइंट, वो प्रोग्राम जो इस डेटा को रिसीव करेगा, वो फॉर्म टैग के एक्शन एट्रीब्यूट में डिफाइन करता है। ठीक है, फिलहाल हमें डेटा सबमिट करने के दो मेथड पड़े हैं, गेट एंड व्हाट, पोस्ट। इस केस में डेटा साइज हमारा 2 KB से कम है, मुझे सिर्फ क्या भेजना है, यूजर नेम और पासवर्ड ही सबमिट करना है। लेकिन पासवर्ड दिखना नहीं चाहिए, सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है, इसीलिए मुझे क्या चाहिए, पोस्ट कनेक्शन रिक्वायर्ड है। सो मतलब एग्जैक्टली मेथड इक्वल टू क्या देना है, पोस्ट देना, क्योंकि मुझे पासवर्ड भेजना है, सिक्योरिटी रिक्वायर्ड थी। आपने लास्ट सेशन में देखा यूजर नेम, यूजर से क्या इनपुट करवा रहे हैं, यूजर नेम वो पहले की तरह ही है, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट,
और हर इनपुट टाइप कंट्रोल का क्या रखना होता है? नाम। नाम नहीं रखोगे तो उसका डेटा सबमिट नहीं होगा। लास्ट सेशन में किया था ना हमने कि पोस्ट और गेट के केस में हमने नाम अगर नहीं रखा तो डेटा सबमिट नहीं होगा। नाम आप कुछ भी रख सकते हो, यूजर नेम रख दिया। तो मैंने एक इनपुट टाइप कंट्रोल बनाया, नाम क्या रख दिया है? यूजर नेम। ऐसे मैंने एक पासवर्ड लिया है, पासवर्ड वी हैव से इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और मैंने नेम इक्वल टू क्या रखा है? पासवर्ड रख दिया। तो मैंने दो इनपुट टाइप कंट्रोल्स बनाए, दोनों का नाम प्रॉपरली डिफाइन कर दिया है। सो इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट बटन दे दिया। अब सबमिट बटन का एक्शन डिफाइन है। सबमिट बटन का काम क्या होता है? जिस फॉर्म टैग के अंदर वो पड़ा है उस फॉर्म टैग का डेटा फॉर्म टैग के ही एक्शन एट्रीब्यूट को क्या करना है? सबमिट करना। तो सबमिट के क्लिक पर दो इनपुट टाइप कंट्रोल्स, इनका डेटा फॉर्म टैग के एक्शन एट्रीब्यूट को क्या करना है? सबमिट करना। यानी ये सारा डेटा कहां जाएगा? एंड पॉइंट कॉल्ड /login के पास जाएगा। /login के पास दो वेरिएबल जाएंगे, कौन कौन से? यूजर नेम एंड व्हाट? पासवर्ड। सेंड करने का हमने मेथड क्या दे दिया? पोस्ट दे दिया। इसका मतलब अभी मैं कह सकता हूं कि मेरा पेज रेडी है, ये डेटा सबमिट कर सकता है। टू वेरीफाई दिस कि डेटा जा रहा है कि नहीं जा रहा, आप गेट मेथड से टेस्ट कर सकते हो। मैं मेथड गेट कर रहा हूं और ये सर्वर स्टार्ट कर रहा हूं। So we have nodemon and server.js। लोकलहोस्ट के ऊपर मैं इस एप्लीकेशन को रन करूंगा। सो लोकलहोस्ट 3000 एंटर करने पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने रूट का एंड पॉइंट नहीं बना रखा, नहीं बनाया ना हमने। और दूसरा, हमारी साइट में index.html फाइल भी नहीं पड़ी हुई, नहीं पड़ी ना। हमारी साइट में फाइल कौन सी पड़ी है? तो उसको डायरेक्ट खोलेंगे /login.html। इसके लिए भी एंड पॉइंट नहीं बना रखा हमने, लेकिन इसके लिए क्या दे रखा है? मिडलवेयर स्टैटिक दे रखा है, अपने आप फैच कर लेगा। वो अलग बात है अगर मैं इस फाइल का नाम चेंज करके क्या रख देता हूं? इंडेक्स रख देता हूं। इंडेक्स रख दिया मैंने, तो अब इससे क्या होगा? एंड पॉइंट के बिना भी, मतलब डायरेक्ट यूआरएल दे के हिट करूंगा तो भी क्या पेज खुलेगा? index.html। उसमें क्या बना दिया मैंने? लॉगिन स्क्रीन ही बना दी। क्लियर हुआ? पहले इस फाइल का नाम login.html था, तो जब रूट की रिक्वेस्ट आई, सर्वर किसको सर्च करेगा? स्टैटिक में रूट को सर्च करेगा। दैट मींस वो किसे सर्च करता है? index.html को। नहीं मिला, उसने एरर दी थी। अब हमने index.html में ही लॉगिन स्क्रीन बना दी, तो डायरेक्टली क्या है? लॉगिन स्क्रीन खुल गई। हमने गेट मेथड किया सिर्फ टेस्ट करने के लिए, तो जस्ट टेस्ट ABC and XYZ सबमिट कर रहा है। क्या हमारी रिक्वेस्ट लॉगिन के एंड पॉइंट पे गई? यस। /login आ रहा है ना एड्रेस बार पे, तो इसका मतलब है हमने जो रिक्वेस्ट भेजी लॉगिन वाले एंड पॉइंट पे गई है, और लॉगिन में क्या जा रहा है? यूजर नेम पासवर्ड जा रहा है। इसका मतलब हमारा HTML पेज हमारे एंड पॉइंट को हिट कर रहा है और डेटा भी सबमिट कर रहा है। तो अलग बात है, पेज पे एरर क्या आ रही है? कैन नॉट गेट /login। सर्वर कह रहा है कि लॉगिन एंड पॉइंट हिट हुआ, बट मुझे तो लॉगिन एंड पॉइंट मिला ही नहीं विद द मेथड कॉल्ड व्हाट? गेट। ऐसा कोई एंड पॉइंट मुझे नहीं मिला। ठीक है, अभी हमारा पहला पेज था जिसमें हमने कहा कि HTML पेज से डेटा तो भेज दो। अब सेकंड पेज पर आएंगे कि डेटा आ रहा है, रिसीव करो और वैलिडेट करना। तो सिक्योरिटी के लिए अभी फिलहाल फिर से मैंने मेथड को क्या कर दिया है? पोस्ट कर दिया। अब पोस्ट के डेटा को रिसीव करने के लिए आप सर्वर पे क्या बनाओगे? सर्वर पे क्या बनाएंगे? एंड पॉइंट। मेथड कौन सा है? पोस्ट है, तो ऐप डॉट क्या यूज होगा? पोस्ट। पोस्ट में मुझे एंड पॉइंट कौन सा बनाना है? लॉगिन का। लॉगिन में क्या डाल दिया? रिक्वेस्ट एंड व्हाट? रिस्पॉन्स। क्लियर हो गया? पोस्ट के डेटा को रिसीव करते हैं, पहला स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो पहले हम ऐसे ही करेंगे। पहले हम चेक करते हैं कि क्या डेटा रिसीव हो गया, किसमें आता है डेटा, तो प्रिंट करवा लेते हैं। नीड टू वेरीफाई कि वहां से डेटा चला था, क्या हमारे पास पहुंचा। हमने एंड पॉइंट हैंडल करके फिलहाल बॉडी को प्रिंट करवाने की कोशिश की है, तो वी जस्ट वांट टू सी कि क्या डेटा पहुंचा।
तो मैं ओपन कर रहा हूं होम पेज, यहां से ABC एंड XYZ सबमिट कर रहा हूं, तो क्या वहां पर पहुंचा? क्या प्रिंट आया? बॉडी। और क्यों आई है फिर? राइट, तो एग्जैक्टली क्या था? बॉडी पार्सर। टेक्निकली से बॉडी पार्सर हमने अप्लाई नहीं किया। बॉडी पार्सर अप्लाई नहीं किया तो बॉडी के एनकोडेड डेटा को बॉडी के अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकता वो। तो हमें क्या यूज करना है? बॉडी पार्सर यूज करना है। फिलहाल हम जो बॉडी पार्सर यूज कर रहे हैं वो किसका है? एक्सप्रेस का ही है। क्या था वो? URL एनकोडेड। ठीक है, सेम वही फाइल है। मैं यहां पर पासवर्ड में इनपुट टाइप पासवर्ड कर रहा हूं। सेम वही फाइल है आपकी, वही कोड। सी होम पेज से रिक्वेस्ट ABC XYZ सबमिट कर रहे हैं, तो सर्वर के पास पहुंच गया। आ गया ना डेटा? अब भूल जाओ लॉगिन को, डेटा भेज दिया उसने और मैंने रिसीव भी कर लिया। अब मुझे अपना लॉजिक कहां लगाना है? Node.js के एप्लीकेशन में लगाना। मुझे क्या करना था? आपने यूजर नेम पासवर्ड मुझे भेज दिए, जो कि मैंने लॉगिन एंड पॉइंट में रिसीव भी कर लिए, वेरीफाई भी कर लिए। अब करना क्या है? हम मान रहे थे कि हमारे पास कुछ यूजर्स की क्या पड़ी है? लिस्ट पड़ी है। कुछ यूजर्स पड़े हैं हमारे पास, और आपने जो यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन में दिया है, मुझे वेरीफाई करना है कि ये मेरी लिस्ट में अगर है तो आपको वेलकम कह दूं, नहीं तो आपको क्या कह दूं? इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड। तो इसके लिए हमने क्या एज्यूम किया? अपने सिस्टम, अपने सर्वर पे एक नई फाइल वैसी बना दी, users.txt। एक टेक्स्ट फाइल है इसमें कि हम सारे यूजर्स के लिस्ट स्टोर करके रख रहे हैं। अब टेक्स्ट फाइल में इंपॉर्टेंट डिफरेंस, जैसे आपने पढ़ा था लोकल स्टोरेज, या आपने फाइल में डेटा या लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर किया था। हम टेक्स्ट फाइल में डेटा स्टोर कर रहे हैं, बट एज व्हाट? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब मैं दो यूजर स्टोर कर रहा हूं, तो मेरे लिए वो दो क्या है? ऑब्जेक्ट्स है। और दो ऑब्जेक्ट्स है तो किसमें डालूंगा मैं? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में। तो मैं इस फाइल में सिंपली दो ऑब्जेक्ट्स ही डाल रहा हूं। तो मैं एक ऑब्जेक्ट डाला, लेट्स से प्रॉपर्टी कॉल्ड यूजर नेम, और वैल्यू क्या दे दिया हमने? एडमिन। ऐसी मैंने क्या डाला? पासवर्ड, और वैल्यू क्या दे दी? पासवर्ड। तो मेरा एक यूजर क्रिएट हो गया। जेसन है तो एक ऑब्जेक्ट कॉमा दूसरा ऑब्जेक्ट, हमने दो यूजर क्रिएट कर दिए, लेट्स से यूजर, और इसका पासवर्ड क्या है? पासवर्ड। तो हमने अपनी txt फाइल में एरे ऑफ ऑब्जेक्ट से एक एरे बनाया और उसमें दो ऑब्जेक्ट्स स्टोर करके रख दिया। ये मेरे वो दो यूजर नेम है जो मैं कह रहा हूं पहले से पढ़े। लॉगिन स्क्रीन में हम यही चेक करेंगे कि आपने जो यूजर नेम पासवर्ड दिया है, इन दोनों में से अगर कोई है तो वैलिड है, नहीं तो क्या है? इनवैलिड है। क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट स्टेप, सर्वर पे एंड पॉइंट पर आते हैं। मेरे पास रिक्वेस्ट आई है आपके यूजर की, आप यूजर किसी यूजर से लॉगिन करना चाहते हैं। मुझे बॉडी में आपका यूजर नेम पासवर्ड मिल चुका है। मुझे क्या करना है? फाइल से कंपेयर करना। तो पहला काम क्या होगा? फाइल के कंटेंट्स को रीड करते हैं, मेमोरी पर आएगा डेटा, फिर उसको अपने इस यूजर नेम पासवर्ड से क्या है? कंपेयर करेंगे। तो पहला स्टेप क्या हो गया? फाइल का कंटेंट रीड करना है, और वो कैसे कर सकते हो आप? तो कॉन्स्ट fs इक्वल्स टू रिक्वायर क्या है? fs। हमने कहा सिंपल fs डॉट क्या पढ़ा था हमने? रीड फाइल। क्या देना है? फाइल का नाम। वी हैव यूजर्स डॉट क्या है? txt फॉर्मेट, इट इज UTF-8, और थर्ड पैरामीटर एरर एंड व्हाट? ऐसे था ना? रीड फाइल एसिंक्रोनसली आपकी फाइल के कंटेंट को रीड करके कॉल बैक फंक्शन दे देगा। कॉल बैक फंक्शन क्या है? एरर एंड व्हाट? डेटा, जिसमें मुझे मेरी एरर और डेटा मिल जाएगा। दोनों में से कोई एक होगा। अभी तो मान के चलते हैं डेटा मिल रहा है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, फाइल से जो डेटा रीड होता है उसका टाइप क्या होता है? स्ट्रिंग होता है। फाइल से जो भी डेटा आएगा किस टाइप का होगा? स्ट्रिंग। लेकिन आपके उसी स्ट्रिंग में क्या पड़ा है? एरे पड़ा है। स्ट्रिंग पे ट्रैवर्सिंग होती है? नहीं होती।
लेकिन स्ट्रिंग में पड़ा क्या है? एरे। तो एरे पे ट्रैवर्सिंग करनी है तो क्या करेंगे? बेसिकली एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है और हम उसे क्या कहते हैं? जेसन भी कहते हैं ना। तो बेसिकली आपके पास स्ट्रिंग में एक डेटा पड़ा है और आपको चाहिए जेसन, तो क्या करोगे? राइट, जेसन डॉट पार्स। तो मतलब मैं उस स्ट्रिंग के डेटा को पार्स कर रहा हूं। सो लेट रिकॉर्ड्स इक्वल जेसन डॉट पार्स एंड व्हाट? डेटा। फाइल से जो डेटा रीड हुआ था, टाइप क्या था? स्ट्रिंग। हमने स्ट्रिंग के डेटा को, स्ट्रिंग में पढ़ा क्या था? एक एरे था, तो हमने स्ट्रिंग के डेटा को पार्स करके रिकॉर्ड्स में डाल दिया। सो व्हाट इज रिकॉर्ड्स? रिकॉर्ड क्या बन गया? एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बन गया। मतलब रिकॉर्ड एग्जैक्टली वो डेटा है जो कहां से आ रहा है? फाइल से आ रहा है। क्लियर है कि नहीं? हाँ जी, ध्यान दो एक बार फिर से। रीड फाइल में हमने यूजर डॉट टीएक्सटी फाइल का डेटा रीड किया, डेटा हमें मिलेगा, बट डेटा का फॉर्मेट क्या होता है? स्ट्रिंग। आपको पता है स्ट्रिंग पे ट्रैवर्सिंग पॉसिबल नहीं है। हमने कहा स्ट्रिंग में पढ़ा क्या था? एक एरे। तो पार्स मेथड से हमने स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर दिया? एरे में कन्वर्ट कर दिया। सो व्हाट इज रिकॉर्ड? रिकॉर्ड क्या बन गया? एक एरे बन गया। अब आपके पास एक एरे है, एरे ऑफ क्या है? ऑब्जेक्ट्स है, और आपको उस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में अपना एरे सर्च करना है, अपना एलिमेंट सर्च करना है। मतलब आपको एरे में वो रिकॉर्ड सर्च करना है जिसका यूजर नेम पासवर्ड जो यूजर ने भेजा है उससे मैच करता। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? आपके पास एक एरे है, आपको इस एरे में अपना रिकॉर्ड ढूंढना है, तो क्या करोगे? ठीक है, मतलब एक तरीका वही हो गया कि आप फॉर लूप लगाओ 0 से लेफ्ट तक, उसका मॉडिफायर हमने कहा फॉर ईच लगाना, क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट कर चुके हो। और अगर आपको कोई रिकॉर्ड चाहिए हो तो फॉर ईच की जगह पर भी क्या लगाते हैं? इटरेटर्स 3 बड़े थे, फॉर ईच, फिल्टर एंड मैप। कौन सा काम आ सकता है इसमें? फिल्टर, ये मैप, ये फॉर ईच। फॉर ईच तो काम करेगा क्योंकि उसमें तो एक एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करना है, ठीक है ना? वार्म फ्लैग, ट्रू फॉल्स लगा सकते हैं। इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी? 2 फंक्शन बचे, मैप और व्हाट? फिल्टर। क्या डिफरेंस है दोनों में? मैप तो सारे दे देगा ना, फिल्टर क्या देगा? तो हम वही चाहिए ना, तो फंक्शन कौन सा यूज करेंगे? फिल्टर। तो हमने कहा रिकॉर्ड्स के ऊपर क्या लगाओ? फिल्टर लगाओ। फिल्टर में क्या होता है? फिल्टर में क्या है? पैरामीटर में, फिल्टर के पैरामीटर में क्या है? फिल्टर के पैरामीटर में क्या है? फिल्टर के पैरामीटर में क्या है भाई? फिल्टर के पैरामीटर में क्या लिखते हैं? अब तो बता दो क्या है? फिल्टर के पैरामीटर में क्या है? फिल्टर के पैरामीटर में क्या है? फिल्टर के पैरामीटर क्या है? राइट, इज एन एरो फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन है। उस फंक्शन का पैरामीटर क्या है? आइटम है। तो फिल्टर को पैरामीटर में क्या मांग रहा है? एक कॉल बैक फंक्शन मांग रहा है। वो हर आइटम के लिए उस फंक्शन को कॉल करेगा, जिस केस में उसे ट्रू मिलेगा उसकी वैल्यू आपको क्या रिटर्न करेगा। अभी हमने कहा फिल्टर रिटर्न्स व्हाट? एन एरे। एक और एरे रिटर्न करेगा, उसमें वो सारे एलिमेंट्स होंगे जिन केसेस में वैल्यू क्या रिटर्न होगी? ट्रू। तो फिल्टर आर्गुमेंट में अपने क्या ले रहा है? एक कॉल बैक फंक्शन ले रहा है। कॉल बैक फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट में क्या है? एक वेरिएबल कॉल्ड आइटम, कुछ भी हो सकता है, जिसमें एक सिंगल आइटम आएगी। ये एक आइटम कहां से आ रही है? ये एक आइटम इस केस में क्या है? वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है। एक आइटम वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये आइटम कहां से उठा रहे हैं? वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट से उठा रहे हैं। तो आइटम इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट फाइल। तो हम चेक यहां क्या करेंगे? अगर आइटम का यूजर नेम इक्वल रिक्वेस्ट की बॉडी के किससे मैच करता है? यूजर नेम से, एंड
आइटम का पासवर्ड इक्वल्स रिक्वेस्ट की बॉडी के किससे मैच करता है, पासवर्ड से मैच करता है। इन दैट केस रिटर्न क्या करो, तो हमने कहा फिल्टर आउट दोज एलिमेंट इन विच द यूजर नेम पासवर्ड मैचेस विद द बॉडी यूजर नेम एंड व्हाट पासवर्ड। मतलब जो यूजर ने बॉडी में हमें यूजर नेम पासवर्ड सबमिट किया है और जो फाइल में यूजर नेम पासवर्ड पड़ा है वो मैच अगर करे तभी रिटर्न क्या करो, ट्रू करो। यानी सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स की वैल्यू किस में आएगी, रिजल्ट्स में आएगी। सो व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू इन द रिजल्ट, रिजल्ट की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज रिजल्ट, अ वेरिएबल, अ बुलियन और एन एरे। ये वाले क्वेश्चन जो मैं बोलता हूं ना, ये ध्यान से सुना करो, आपके एमसीक्यू में यही घुसे होंगे। एक नंबर का एमसीक्यू आपका जो आप मिस कर रहे हो, व्हाट इज द, जैसे मैंने कहा व्हाट इज द पैरामीटर टू द फिल्टर, आप आइटम लिखोगे तो गए एक नंबर, ठीक है ना। अब मैंने आपको कहा व्हाट इज द टाइप ऑफ व्हाट रिजल्ट, रिजल्ट का टाइप क्या होगा, बुलियन होगा या एरे होगा या फिर 1 2 3 होगा। आपने क्या बोला था, तो एक नंबर इन्हीं को मिलेगा, बाकी सब जो फिल्टर फंक्शन हमेशा एरे रिटर्न करता है, एरे दैट रिटर्न्स एन एरे, रिजल्टेंट एरे कितने रिकॉर्ड मैच करेंगे उन सभी के रिकॉर्ड्स को रिटर्न करता है, बुलियन नहीं है। तो एग्जैक्टली व्हाट इज रिजल्ट इज एन एरे, ठीक है। और अब हम बाद में क्या चेक करना है कि क्या रिजल्ट नाम के एरे में कुछ आया नहीं आया, कैसे चेक करेंगे, रिजल्ट एरे में कुछ आया या नहीं आया, मतलब कोई एक रिकॉर्ड आया या नहीं आया, इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, एक नंबर देखें, नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड का मतलब होता है वैल्यू मिली नहीं। मैं तो कह रहा हूं एरे मिलेगा, फर्क सिर्फ इतना है अगर कंडीशन मैच करेगी तो रिकॉर्ड आ जाएंगे, नहीं करेगी तो एरे क्या होगा, ब्लैंक होगा। तो चेक क्या करोगे, एरे की लेंथ ही चेक करोगे ना, कि भाई स्टेटमेंट के बाद हमने कहा इस एरे कॉल्ड रिजल्ट्स की क्या चेक करते हैं, लेंथ। अगर लेंथ इक्वल टू क्या है, 0 है, इसका मतलब रिकॉर्ड नहीं पड़ा, तो यूजर को मैसेज दे देते हैं इनवैलिड यूजर स्लैश व्हाट पासवर्ड, और एल्स हम कंसोल डॉट लॉग करके यूजर को मैसेज देते हैं वेलकम टू लॉगिन, वेलकम टू डैशबोर्ड, ऐसे लिख दिया। साथ में नाम भेजना चाहो तो आपका नाम फिलहाल मेरे पास यूजर नेम में पड़ा ही है, तो वेलकम, और साथ में क्या कर देता हूं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर नेम, आपका नाम ही आपको वापस भेज दिया। लॉजिक क्लियर है, किया क्या, पहले फाइल के कंटेंट्स को रीड किया, फिर उसे जेसन में कन्वर्ट किया, फिर एरे में अपना रिकॉर्ड ढूंढा, अगर रिकॉर्ड मिलता है तो वेलकम, और नहीं मिलता है तो क्या है, इनवैलिड यूजर पासवर्ड। नाउ जस्ट सी द प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम वही है login.jsp, हमने abc और xyz डाला, ये यूजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सबमिट करो तो क्या आना चाहिए, इनवैलिड आना चाहिए। फिलहाल एरर आ रही है, मॉड्यूल चेक कर लो सारे हैं कि नहीं है, एरर चेक कर लेते क्या है, कंसोल डॉट लॉग करवाया था क्या, सॉरी कंसोल डॉट लॉग करवा दिए, इसकी जगह यूजर को भेजना है तो रिस्पॉन्स डॉट क्या करते हैं, सेंड करते हैं, रिस्पॉन्स यूजर को भेजते हैं। सो नाउ वी कैन सी, हमने एबीसी और कुछ भी और लिख के सबमिट किया, वैलिड यूजर नहीं था, इनवैलिड यूजर पासवर्ड आ गया। हमारे वैलिड यूजर कौन कौन से थे, जो हमने इंडेक्स डॉट एडमिन एंड व्हाट पासवर्ड और यूजर एंड व्हाट पास हमने ये रखे थे। तो आप इससे लॉगिन करो, तो मैं यूजर और पास से लॉगिन कर रहा हूं, वेलकम यूजर आ रहा है, और मैं यूजर और कुछ भी और टाइप करता हूं फिर से गलत है, तो क्या आ रहा है,